हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अभी तक हम लोग का ग्रामर का सेक्शन ही चल रहा है। ऑलमोस्ट मैंने सारे ग्रामर एक्सप्लेन कर दिए हैं और सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो। सारे टॉपिक्स है, कोई भी टॉपिक मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है और ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक सो, डेट इज़ क्लॉज है। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्लॉज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो या समझ में आया हो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। और वीडियो को अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं समझाना। पहली बात मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग नहीं है। एज अ अंडरस्टैंडिंग आप लोग इसे रख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ये डेफिनेशन है क्लॉज का। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट अनलाइक अ फ्रेज आई इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मीन्स कि क्लॉज क्या होता है, पहली बात हम लोग ये देखते हैं। क्लॉज क्या है? एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। क्लॉज मीन्स एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही होता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्लॉज को किसी सेंटेंस में ही पाते हैं। और जो कि किसका होता है, बना हुआ होता है, बहुत सारे वर्ड्स का मिलके बना हुआ होता है, बहुत सारे वर्ड्स का। बट वो फेर से अलग होता है और उसके पास क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, प्रेडिकेट रहता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, द प्रिंसिपल अराइव्ड व्हेन द फंक्शन बिगेन। इसका मतलब प्रिंसिपल मुख्य अध्यापक कब चले, जब फंक्शन जो था शुरुआत हो चुका था। तो इसमें देखिए द प्रिंसिपल अराइव्ड, ये जो है ये हम लोगों का क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हेन द फंक्शन बिगेन ये मेन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट है। और ये जो क्लॉज है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंड है इस सेंटेंस पे। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, द प्रिंसिपल अराइव व्हेन द फंक्शन बिगेन। द प्रिंसिपल कब चला, ये जानने के लिए ये वाला सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। दे वेंट देयर एंड मेट द प्रेसिडेंट। अब ये दे वेंट देयर, ये तो आधा अधूरा सेंटेंस है। ये किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि मतलब ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। दे वेंट देयर एंड मेट द प्रेसिडेंट मीन्स ये वाला जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला मेन क्लॉज है। अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज का डेफिनेशन क्या है। डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटर। जो कि मेन क्लॉज से डिपेंड रहता है। किससे रहता है? मेन क्लॉज से डिपेंड रहता है, मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है। और वो किससे शुरुआत होता है? सबऑर्डिनेटर से शुरुआत होता है। किससे शुरुआत होता है उसका? सबऑर्डिनेटर से शुरुआत होता है। अभी जैसे कि यहाँ दिया गया है, आई थिंक ही इज़ क्रेज़ी। मतलब उसने क्या बोला? आई थिंक ही इज़ क्रेज़ी, मतलब मुझे लगता है वो क्रेज़ी है। तो आई थिंक जो हो गया वो मेन क्लॉज हो गया, क्योंकि वो सोच रहा है। और ही इज़ क्रेज़ी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड है। ये जो है इसके ऊपर डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है। अभी जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, दिस इज़ द बॉय हु ईट्स। अभी यहाँ पे क्या बोला? दिस इज़ द बॉय हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम। अभी ये क्या है? ये सेंटेंस। अभी इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है? मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज मीन्स जिसके बिना सेंटेंस अधूरा हो। जैसे दिस इज़ द बॉय। अभी हम लोग को ये जानने के लिए जानना पड़ेगा ना कि कौन वड़ा पाव खाता है हर टाइम पे। तो ये जो है दिस इज़ द बॉय, ये क्या है? मेन क्लॉज है। और हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम, ये क्या है? और हमेशा याद रखना, डब्लू मीन्स WH क्वेश्चन से अक्सर सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स मतलब डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो अक्सर WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा, यहाँ पे भी देख लिया H था, यहाँ पे WH क्वेश्चन से शुरू हुआ। हु ईट्स वड़ा पाव ऑल द टाइम, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे कि दो पार्ट में डिवाइड हुए, हम लोग ने देखा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अभी यहाँ पे एक और क्लॉज दिया गया है, नाउन क्लॉज, उसको पढ़ते हैं हम लोग। द नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ये क्या करता है? वर्क करता है नाउन का। इसमें क्या पूछा रहता है? व्हाट टू मेन क्लॉज से पूछा रहता है, जिसमें आंसर्स रहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और ये हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह ही रहता है। इसमें व्हाट डेट और व्हाट एवर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं।
अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि दैट ही विल पास इज सर्टन। अभी इस सर्टेन क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, क्योंकि इसके बिना ये सेंटेंस डिपेंडेंट हो जाएगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। ये सेंटेंस जो है इसके बिना डिपेंडेंट नहीं होगा, किसकी वजह से, इस सर्टेन के बगैर। और डेट ही विल पास ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इट इज़ अपरेंट दैट ही वॉज गिल्टी, ये क्या है, एक मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, ही वॉज गिल्टी मेन क्लॉज है, क्योंकि ये इट इज़ अपरेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इट इज़ अपरेंट ही वॉज गिल्टी सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। अभी एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कैसा है, वो वर्क करता है। एडजेक्टिव का यहाँ पे डेफिनेशंस और उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव क्लॉज जो है। और यहाँ पे दिया गया है ये हमेशा नाउन के फॉर्म को बताता है, प्रोनाउन को इन मेन क्लॉज में बताता है अक्सर। और ये क्या है, सबऑर्डिनेटर्स के ही तरह होता है ये भी, हु है, हुम, विच, डैट, ये सारी चीज़ें। इसमें हम लोग क्लॉज कैसे फाइंड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो कि किस में रहते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन फॉर्म में रहते हैं, वो भी मेन क्लॉज में। अभी जैसे कि यहाँ बोला है देयर इज़ द लाइब्रेरी दैट बिलोंग्स टू माई अंकल, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो किससे बिलोंग करता है, मेरे अंकल से। तो जो लाइब्रेरी है वो तो मेन क्लॉज है, वो कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन वो किससे बिलोंग करता है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। गिव मी सम वाटर विच मे आई ड्रिंक, अभी गिव मी सम वाटर ये मेन क्लॉज हो गया, विच आई मे ड्रिंक मतलब कि जो मैं पी सकूँ, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो इसकी वजह से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, लास्ट टॉपिक है ये, एडवर्ब क्लॉज देख लेते हैं हम लोग। एडवर्ब क्लॉज वो रहता है जो कि शो करता है रीज़न और प्लेस, टाइम, मैनर। जैसे कि एडवर्ब के यहाँ टाइप्स दिए गए, इसको आप नोट कर लेना और पढ़ लेना एक बार। जैसे कि टाइम से रिलेटेड जो वर्ड रहते हैं वो रहते हैं एडवर्ब में, प्लेस से रिलेटेड, मैनर से रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड, रीज़न से, कंपैरिजन से, पर्पस से। टाइम मतलब वक्त बताएगा, प्लेस मीन्स जगह बताएगा, मैनर मीन्स उस इंसान का मैनर बताएगा या उस एक्शन का मैनर बताएगा, कंडीशन मीन्स उस चीज़ के ऊपर कंडीशन क्या है, और रीज़न मीन्स उसके पीछे कारण क्या है, कंपैरिजन मतलब तुलना करेंगे, और पर्पस मतलब किस लिए। सो डैट इन ऑर्डर ये पर्पस के लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन ऑल्सो देन के लिए यूज़ होता है, जैसे शी इज़ बेटर देन रिया। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बिकॉज एज सिंस, मतलब कि ये किसके लिए यूज़ होता है, रीज़न के लिए, जैसे कि आई वॉज केम लेट बिकॉज आई वॉज वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। ये सारी चीज़ें जो कि सेंटेंस मतलब रीज़न बताती है। कंडीशन मीन्स जो कि कंडीशन बताती है, कम है, ज़्यादा है, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता। और मैनर मतलब जो कि ये बताता है कि क्या मैनर था उस इंसान का, उस कंडीशन का, कैसा, एज हाउ, एज इफ़, अगर ऐसा होता। और प्लेस मतलब वो प्लेस बताता कहाँ पे, वेनेवर कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें। और टाइम मतलब कब हुआ था। थैंक यू, यहाँ पे हम लोग का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो को धीरे करके भी देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें नोट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरे नए चैनल पे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।